हेल्थ पर बात चलती है, ये एक बहुत बड़ा इशू है पूरे लोलाब में। नो डाउट हमारे हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, बट बहुत सारे चैलेंज हैं। अगर आपको 10 सेकंड में कोई हर्ट कर रहा है, आपको उन 10 सेकंड में उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपनी तरफ। सरकारी स्कूल में खुद टीचर हो तो आप अपने बच्चों को दूसरे स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों में क्यों एडमिशन करते हो? हमारे पीछे जो सोसाइटी, हमें उनको दिखाना कि हम हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं एज कम्पेयर टू देम। गर फिरदौस बरोए ज़मी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। आदाब नाज़रीन, खैर मकदम में आप सभी का हमारे प्रोग्राम रूबरू में मैं हूँ प्रोग्राम की होस्ट फिजा नज़ीर। नाज़रीन, एक मुल्क के बॉर्डर इलाकों को उस मुल्क की कान और आँख कहा जाता है। ये इलाके हमारे मुल्क की हिफाजत में एक बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं, लेकिन इसी बॉर्डर इलाके के लोगों को कई सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। इसी हवाले से हमारी टीम ने कल श्रीनगर से 200 किलोमीटर का फासला तय करके करना वैली का दौरा किया है। यहाँ के जी शऊर लोग भी इसी ताक में है कि वो अपने मसले मसाइल आला हुकाम तक पहुँचाए। तो आइए बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे। मुझे लगता है सबसे ज्यादा पेरेंट्स का रोल ड्रग अब्यूज में आता है, क्योंकि ये भी अब ह्यूमन से अब भटक गए हैं। अब हमें इनको अच्छे रास्ते पर लाना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक रे ऑफ होप हमें जो नजर आ रही थी। We have the largest number of unemployed youth अभी भी हमारे यहाँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त हम करना वैली में मौजूद है, तो बात हम किसी और चीज़ की करें इससे पहले हमें ज़रूरी बनता है कि हम बात एजुकेशन सेक्टर की करें, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी कौम को तरक्की याफ्ता बना सकती है। हमारी यूथ जितनी एजुकेटेड होगी उतनी ही हमारी यूथ बाकी चीज़ों से दूर रहकर तरक्की की राह पर चलेगी। तो यहाँ का करना वैली का एजुकेशन सेक्टर किस कदर डेवलप्ड है जानने की कोशिश करेंगे हम यहाँ के लोगों से। जी, सबसे पहले रूबरू की पूरी टीम के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोग यहाँ इस हमारे एक पसमानदा इलाके में तशरीफ़ आवर हुए और आवाम की आवाज़ जो है उनको उसको उजागर करने की जो है कोशिश की। जहाँ तक बात एजुकेशन सिस्टम की है, करना के अंदर जो तालीमी निज़ाम है हमारा आज भी बहुत सारी चीज़ों में अभी तक जो है लैग कर रहा है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हम देखें, काफ़ी सारे स्कूलों में अभी तक कमी है। स्टाफ को लेकर अगर हम बात करें तो जितना स्टाफ जहाँ पर रिक्वायर्ड है स्कूलों में वो अभी तक दस्तयाब नहीं है। कई एक मुलाजमीन जो हैं महकमा तालीम के अंदर वो उनको अटैच किया गया है कई दफातर में। उसको लेकर वक्तन फ़वक्तन लोगों ने आवाज़ उठाई कि उन्हें वापस अपनी जो है स्कूलों में वापस भेजा जाए, लेकिन अभी तक उस पर जो है अमल नहीं हो पाया। इसलिए हम गुजारिश करेंगे आला हुकाम से कि तालीम जो कि एक फंडामेंटल राइट है और इसे जो है सबसे ज़्यादा अहमियत जो मैं समझता हूँ देनी चाहिए। किसी भी इलाके की, किसी भी कौम की तरक्की में सबसे पहली चीज़ जो है वो तालीम है। तालीम से लोग जो है वो रोशनी हासिल करते हैं और आगे चल के बाकी जितने भी बुनियादी मुद्दे हैं वो तभी उजागर हो पाते हैं या उन पे तभी कोई बात कर सकता है अगर तालीम जो है वहाँ पर मयारी किस्म की होगी। करना की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है। यहाँ पे अच्छे फायदे के IAS भी निकले, KS भी निकले, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, लेकिन जो इन्होंने बात बोली वो बिल्कुल सच्ची है कि यहाँ पे एक तो उस्तादों की स्कूलों में बहुत ज़्यादा कमी है और गरीब बच्चे जो है सफ़र हो रहे हैं यहाँ पे। अगर कोई अमीर किसी का बच्चा है वो शहरों में पढ़ रहा है। उसके बाद सबसे बड़ी ये बात आप बिल्कुल नहीं काटना कि अगर यहाँ पे स्कूल रिज़ल्ट अपना दिखा देंगे 80% 70%, वो उन बच्चों का दिखाते हैं जो कि सिटियों में जो स्कूल जो है ट्यूशन पढ़ रहे बच्चे, गरीब बच्चा वहीं का वहीं रह जाता है। इसीलिए इनको चाहिए कि जहाँ पे जिन स्कूलों में जहाँ पे हाई सेकेंडरी है या डिग्री कॉलेज है या प्राइमरी स्कूल है, उस्तादों की बहुत कमी है। तो मेरी आपके थ्रू गुजारिश है आला हुकाम से, LG से, DC मैम से कि उन स्कूलों को फिल कर दी जाए ताकि बच्चे, गरीब बच्चे सफ़र न कर पाएँ। अमीर बच्चा तो कहीं भी पढ़ लेगा लेकिन गरीब बच्चे नहीं पढ़ सकते। बाकी शुक्रिया। तो जैसा कि अभी हमारे जो बड़े थे यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारे जो स्कूल्स हैं इनमें स्टाफ की तो कमी है ही, इंफ्रास्ट्रक्चर भी की भी कमी है, लेकिन इसके अलावा जो हमारे स्कूल्स में नहीं है वो है जो एक अच्छा
एल्गोरिथम होता है हमारे स्कूल्स का, जो एजुकेशन सिस्टम है, दैट शुड बी बेटर, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकली हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे थ्योरीज़ पर जाएं और मार्क्स ज़्यादा लें, लेकिन हमें चाहिए कि जो प्रैक्टिकली हमें नॉलेज होनी चाहिए वो ज़्यादा बढ़े. एंड अनदर थिंग इज़ कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल्स में छोड़ देते हैं और तब लाते हैं जब एग्ज़ाम्स उनका सेशन ख़त्म होता है, लेकिन जो इंटरेक्शन होनी चाहिए जो पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में, दैट शुड बी गुड, ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जो बच्चा है उस पर ज़्यादा फोकस हो. कि हमारी पूरी कंट्री को का जो तालीमी निज़ाम है उसी में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है. हम जैसे ने बोला कि थ्योरेटिकली अभी हम उसी में अटके हुए हैं कि भाई जो हमारा तालीमी निज़ाम है यहाँ पे हमारी लोकल, यहाँ पे भी एग्ज़ाम पास करो, डिग्री ले लो, और उसके बाद क्या, गवर्नमेंट जॉब मिला, उसके बाद नहीं मिला तो वो बेचारा इसी तरह बेरोज़गार हो जाता है. तो रिफॉर्म्स का मतलब है हम थ्योरेटिकली या वो किताबों से निकल के थोड़ा कुछ ना कर्मा या अपने हाथ पे, जो अपने हाथों का हुनर है उस पर भी थोड़ा गौर करें. कुछ तालीमी निज़ाम में ऐसी चीज़ें लानी पड़ेंगी सरकार को जिससे हम जो फ्यूचर में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको टैकल कर सकें. अगर कहीं पे आपको कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, अगर आपको मिल गई तो अच्छी बात है, कहीं गवर्नमेंट जॉब है, कोई उसका क्राइटेरिया फुलफिल कर लेती हो. अगर नहीं है, बच्चे के पास बचपन से वो स्कूल में वो हुनर या वो फ़न या वो स्किल होना चाहिए ताकि वो कुछ अल्टरनेट सोर्स ऑफ जो है लेवलीहुड जो है वो देख सके. और साथ में मैं बोलूँगा कि हाँ, वाकई ज़रूरत है. हमारा तालीमी निज़ाम का जो मेन कारण है जिससे मैं बोलूँगा कि फ्लास हैं या लैक कर रहा है, वो ये है कि हमारे पास जो है वो स्टाफ जो है वो की पूरी अवेलेबिलिटी नहीं है. और जो है भी किसी बंदे को कहाँ पे अटैच किया, किसी को कहाँ पे अटैच किया. और सबसे बड़ी बात है नटशल में बोलूँगा कि अकाउंटेबिलिटी. अगर अकाउंटेबिलिटी ली जाएगी सर, तो मुझे लगता है एजुकेशन सेक्टर में 100% रिफॉर्म्स आएगा और तभी जाके हम तालीमी निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं. जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, सरकार मुझे लगता है मंथली क्या वीकली रिपोर्ट ले इनसे कि भाई आपका ड्रॉप आउट रेट क्या है, क्लासिफिकेशन प्रॉपर है नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास क्या कमी है, अगर किसी स्कूल के पास कमी है तो उसको कितनी जल्दी प्रोवाइड की जाए, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी. स्टाफ नहीं है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी. और बाकी स्कूल में बच्चों को तालीमी जो निसाब है, जो हमारा सिलेबस है, उस पर भी सरकार को थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है. तब जाके हम अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं. यहाँ के लोगों के बच्चों के अंदर की टैलेंट जो है, उस टैलेंट पे हमें कोई शक व शुबा नहीं है. यहाँ पे उस्ताद कराम जो पढ़ाते हैं, हमें उनसे भी कोई गिला या शिकवा नहीं है. हाँ, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो यहाँ पे नाकारा साबित रहती है. और उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो हुई है, तहसील करना में वाहिद एक डिग्री कॉलेज है जिसकी लैंड का डिस्प्यूट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ जब से वो बिल्डिंग बनी हुई है. लड़के और लड़कियां जो हैं वो बिल्कुल बाहर, ये समझ लो कि रोड पे बैठ के वो तालीम हासिल करते हैं. कल यही लोग जो है मंशियात की लत में पड़ते हैं, फिर हम लोग रोते हैं, बाहर जाकर आज़ारियां करते हैं कि जी हमारे बच्चे जो हैं वो ड्रग्स की लत में लग गए हैं, वो तालीम हासिल नहीं करते. क्या हक तालीम हासिल करें? मैं यहाँ उंगलियों पे गिन के आपको दे सकता हूँ कि करनाल के अंदर दर्जनों स्कूल ऐसे हैं जिनको इमारतें नहीं है, वो पेड़ों के नीचे बैठकर तालीम हासिल करते हैं. दर्जनों उस्ताद काम ऐसे हैं जिनकी पोस्टिंग जो है यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूर हुई थी, लेकिन वो अपने बलबोते पे, वो अपने असर रसूख पे बिल्कुल घर के नजदीक आंगन के स्कूल में बैठे हुए. अब यहाँ तालीमी निजाम की बात करते हैं तो आए आप देखें कि किसी भी पेरेंट को स्कूल की दीवार के अंदर झांकने की इजाजत नहीं है. तो मैं बेसिकली जीडीसी टंगधार की स्टूडेंट हूँ और जैसे कि सर ने कहा अभी कि हमारा पहला पॉइंट यही है कि हमारे कॉलेज का लैंड डिस्प्यूट पता नहीं कितने ईयर से ऐसे ही है. हमें इवन इतना नहीं पता चलता है कि कौन कॉलेज का स्टूडेंट है और कौन बाहर का स्टूडेंट है, क्योंकि वहाँ भी किसी का आना जाना कुछ पता नहीं चलता है. और दूसरी चीज़ है, हमारे कॉलेज में टीचर सिर्फ, हम प्रोफेसर्स की बात करें वो सिर्फ 5 या 6 हैं. तो ये बात करते हैं कि बाहर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए. हमें अगर किसी कॉलेज में इंटर कॉलेज कंपटीशन होता है, हमें बाहर जाना पड़ता है, तो हमें इतना नहीं होता कि कोई एक स्टाफ हमारे साथ जा पाए, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है. हमारे पास इवन 5 या 6 ही प्रोफेसर हैं. अब वो क्या करेंगे, हमारे साथ जाएंगे या वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे? और हमारी ये डिमांड है कि करना में हमें एक लाइब्रेरी चाहिए, पब्लिक लाइब्रेरी चाहिए, जिसमें हम
कॉलेज में तो जो हम खैर पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, हमें अगर अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आगे बढ़ के कोई प्रैक्टिस करनी है या कुछ पढ़ना है तो हम उसके लिए लाइब्रेरी की एक डिमांड करना चाहते हैं। पहले तो मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पर रूबरू टीम की, जो यहाँ पर आए और हमें ये मौका दिया कि हम भी अपनी बात आपके सामने, हर एक के सामने रख पाएँ, स्पेशली गवर्नमेंट के सामने। अगर जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो है बात की एजुकेशन के बारे में, मैं आपको बताना चाहूँ, अगर हम किसी इमारत की जो इमारत बनाना चाहेंगे तो उसकी हम पहले देखते हैं बुनियाद। अगर उसकी बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत भी मजबूत होगी, लेकिन अगर उसकी बुनियाद ही हम जो है ख़राब डालेंगे तो इमारत आप जितनी चाहे बड़ी कर लो वो किसी काम की नहीं है। इसीलिए एजुकेशन जो है वो एक फाउंडेशन होती है। लेकिन इस इलाका करना में अगर हम बात करें फर्स्ट से लेके थर्ड सेमेस्टर तक, अगर पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊं, हमने बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया है। पहले तो एलिमेंट्री स्कूल्स में हमें तो या तो वहाँ पर भी स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी रही है, वहाँ पर स्कूल्स की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। इवन हमारे पास प्ले ग्राउंड्स नहीं होते थे। बच्चे का जो बेस बनता है वो पहले से बनता है, मतलब जब वो एलिमेंट्री स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में होता है। लेकिन अब आप कैसे एक करना कि स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो स्पोर्ट्स में आगे जाए जब उसके पास प्ले ग्राउंड्स ही नहीं है? वो कैसे स्टडी में आगे जाए जब उसका फाउंडेशन ही, जो अब उसकी बुनियाद ही जो है वो अच्छी नहीं रखी गई है, जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उस स्कूल का नहीं, उसका निज़ाम अच्छा नहीं रखा गया हो, तो कैसे आप उसको आगे बढ़ते देखना चाहेंगे? फिर उसके बाद हम हायर सेकेंडरीज़ में आए। हायर सेकेंडरीज़ में यही प्रॉब्लम रही कि स्टाफ जो है उसकी कमी है। तो इसलिए हम गुजारिश करेंगे आला हुकाम से कि तालीम को जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है फोकियत दी जाए, तालीमी निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की जाए। बुनियादी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों में, यहाँ कई एक स्कूलों में जो है अभी तक टॉयलेट्स की जो है दस्तयाबी नहीं है, बिजली दस्तयाब नहीं है। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि हमारे बच्चे जो कि इस कौम का, इस मुल्क का जो है सरमाया है, मुस्तकबिल हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो अगर बेहतर तालीम हासिल करेंगे तो आगे चल के वो कौम के लिए नुमाया काम जो है वो कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनका दुरुस्त कर दिया जाए। बच्चों को खेलने के लिए किसी भी स्कूल के पास प्ले ग्राउंड नहीं है। आप मुझे बताएं ये कौन से अदारे करना में एस्टेब्लिश करते हैं जिनके पास प्ले ग्राउंड नहीं है? गोया कि बच्चे खेल कूद में जीरो है। ये कौन सा इलाका है जहां पे बिल्डिंग जो है या तो उनको वो बोसीदा होकर टूट गई है, अभी तक नहीं बनी, या उनके ऊपर कहीं अखरोट के दरख्त या कोई और दरख्त जो है वो गिरा हुआ है, उसकी छत टूटी हुई है, अभी तक सरकार के पैसा नहीं कि उसको ठीक किया जाए। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट रहेगी कि तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, आप उसातिज़ा इकराम जो वहाँ पे अमला है उसको मुकम्मल करें, पूरा करें, और उसके बाद वक्तन फवक्तन जो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, एज पर इंस्ट्रक्शंस जो है वो पेरेंट्स टीचर का एक अच्छा जो मिलाप है, रिलेशनशिप है, जब तक वो अच्छा नहीं होगा तब तक हम ये मान ही नहीं सकते कि बच्चा जो है वो गवर्नमेंट अदारे में हो या प्राइवेट अदारे में पढ़ेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ जो है गवर्नमेंट्स की बात नहीं करूँगी, मैं यहाँ के लोकल्स की भी बात करूँगी। उनका सपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एजुकेशन के लिए जो है 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। एक एजुकेटर और सोसाइटी, ये तीनों जो है मिलके बहुत ज़्यादा मतलब एक रोल प्ले करते हैं। तो हमारे पेरेंट्स ने भी मतलब हमें तो सपोर्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि आज हम जीडीसी टंगडार तक पहुंच चुके हैं। लेकिन हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि जीडीसी टंगडार में पहुंच के भी हमें वो बेसिक नीड्स नहीं मिल रही हैं। अगर आप लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, पता नहीं 2015 की 16 की एडिशंस वहाँ पर हैं, तो हम कैसे उनको पढ़ के आगे बढ़ सकेंगे? स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, लैंड डिस्प्यूट है वहाँ पर, और वहाँ से जो है बहुत दूर से मतलब स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उनको जो है आने का मतलब उनको कोई चीज़ मैसर ही नहीं कि वो कहाँ से आए, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इसीलिए हमारी जो डिमांड है वो ये है कि आप एजुकेशन सेक्टर को इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो, मतलब स्टाफ के लिए मतलब जो है उसमें जो है काम कीजिए। और पब्लिक लाइब्रेरी जैसे कि अभी इन्होंने कहा वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर बच्चे का यहाँ पर जो है
ये नहीं है, मुझे नहीं लगता हर बच्चा कॉलेज में जा पाएगा, लेकिन पब्लिक लाइब्रेरी होगी तो वो किसी और फील्ड में काम कर सकेंगे। और स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस कराया जाए। थैंक यू। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है इस वक्त हम करना वैली में मौजूद है जो कि एक बॉर्डर एरिया है। आपको बता दूं कि बॉर्डर टूरिज्म के हवाले से इस एरिया का बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को हम कैसे यूटिलाइज करें, उस पोटेंशियल को किस तरह से टैप किया जाए, वो अभी तक यहाँ पे नहीं किया गया है। तो जानने की कोशिश करूँगी यहाँ के लोगों से कि किस तरह से वो इंतज़ामिया से मिलकर यहाँ के टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करेंगे ताकि जो करना है वो भी टूरिज्म के मैप पे आए, यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिले और यहाँ का एरिया जो है वो तरक्की की राह पे चले। मैं सबसे पहले टीम रूबरू का तहे दिल्ली से शुक्रिया अदा करता हूं जो कि हमारे बीच में आए और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बात को वो आगे तक ले जाएंगे और हमारे जो ये मुद्दा है आज का बॉर्डर टूरिज्म जिसके बारे में अभी मैं बताना चाहूँगा उसको आगे तक ले जाएंगे, बहुत आगे तक, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट तक। आप देखिए हमारी बदकिस्मती है कि आज तक हमारे इस करनाल के इलाके को बॉर्डर टूरिज्म के नक्शे पे नहीं लाया गया। आप देखिए, आप अपना कैमरा घुमा के यहाँ पे देखिए, हमारे इस इलाके की खूबसूरती को देखिए। ये क्या किसी गुलमर्ग से कम है, ये पहलगाम से कम है, या हमारे दूसरे जहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं उनसे ये हमारा इलाका कम है। आप यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ तक मौजूद मत रहिए, आप जाइए पूरे इलाके में जाके देखिए कि हमारे पास कैसे अच्छे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट हैं। आप यहाँ पर आए हैं, हम दूसरे मीडिया वालों से भी ये गुजारिश करते हैं कि वो भी यहाँ पर आए, को हमारे इस जो खूबसूरती को है ये आगे तक ले जाएं ताकि हमारे इस इलाके को टूरिस्ट मैप के नक्शे पर लाया जाए। मैं मीडिया वालों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप देखिए वो हमारे सामने एक करानू की पहाड़ी है, अगर वहाँ पे आप चढ़ जाओगे आप बोलोगे कि यहीं पे जन्नत है। कश्मीर का हर कोना जो है, हर जगह जो है उसमें टूरिज़्म का पोटेंशियल है। और मैं बिलखुसूस बात करूं अपने इलाके की तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा इलाका बॉर्डर टूरिज़्म के लिहाज से मतलब इसमें इतना पोटेंशियल है कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है मैं कैसे बयान करूं आपको। मगर मसला है कि हम लोगों को या बाकी बाहर से जो सियाह हैं उनको हम किस तरह से मोटिवेट करें ताकि वो इस इलाके में आके विज़िट करें और उससे लोगों को यहाँ पे फ़ायदा पहुँच सके। पहली बात तो ये है सर कि एक बड़े पैमाने की बात है कि हमारा जो निज़ाम हुकूमत है वो नटशल में बोलूँ तो वो लोगों के हाथ में है। यहाँ ये जमहूरियत है, यहाँ पे इक़्तिदार और इख्तियार जो है लोगों के हाथ में ही है। और एक फ़िलासफ़र ने कहा था कि आप पावर को जितना डिवाइड करोगे उसकी साखत और वक़्त उतनी ही कम होती है। तो इसका मतलब है यानी जब पावर लोगों के हाथ में है सबसे पहले हमें वो शऊर बतौर अवाम लाना होगा कि जिससे हम किसी चीज़ की तामीर कर सकें। हमारा ख़ुद का ये हाल है, आप देख लो हमारे नाले, अल्लाह ने हमें इतनी अच्छा पानी दिया था, अंडरग्राउंड वाटर है। हमारा एक गांव है उससे पूरा एक नाला जो बहता है वो पूरा अंडरग्राउंड वाटर है। ऊपर के जो इलाके हैं दुधवैया देख लो, वहाँ पे वाटर पॉइंट है, इतना साफ़ पानी वहाँ से नीचे आता है। और हमने क्या किया है बतौर एक फ़र्द और एक शहरी होने के कि तमाम गंदगी, पॉलीथीन पैड्स एंड एवरीथिंग वो हमने जाके उसमें डाले हुए हैं। और हाल हमारा ये है, सोच हमारी ये है कि ना हमने जो नदी नाले हैं, पीने का पानी जो था, वाटर बॉडीज जो थे उसको हमने बना दिया है कूड़ेदान, डस्टबिन, और तवक्का हम कर रहे हैं ऊपर आसमानों की तरफ देखने की। तो सर नहीं हो सकता, ज़मीन से ही उठना पड़ेगा। हम टूरिज़्म की बात कर रहे थे। सो आई मस्ट से कि जिस जगह पे आप अभी हैं, यू मे ऐड सम क्लिप्स ऑफ दिस प्लेस, आपको देखने को मिलेगा कि ये वाली जगह अभी बहुत ज़्यादा रॉ है। मतलब ये अभी बहुत सारे टूरिस्ट के लिए सामने नहीं आई है, तो ये अभी बहुत ज़्यादा रॉ जगह है। एंड अगर कोई यहाँ पे विज़िट कर रहा है तो यहाँ पे पूरी अभी नेचुरल ब्यूटी है, कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगर जैसे कि यहाँ पे भैया ने बोला कि ही रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स किए जाए जिसके थ्रू टूरिज़्म को बढ़ोतरी मिल सकती है। सो आई विल एड इट कि आप इको टूरिज़्म की तरफ फोकस करें ताकि जगह भी सेफ़ रहे और
जगह भी सेफ रहे और कोई प्रॉब्लम भी ना हो, हमारा नेचर भी प्रिजर्व रहे। आई मस्ट से कि यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं, लाइक अजमत हिंद है, एंड देन शारदा मंदिर है, एंड मैनी मोर प्लेसेस। लाइक देयर इज़ अ शमशबरी रेंज, फुल रेंज ऑफ माउंटेन्स। ट्रैकिंग के लिए वो बहुत ही अच्छी जगह है। एंड वहाँ पे ऊपर जाके फिर वहाँ पे एक वाटर बॉडी भी मिलती है, जो कि ऑफ कोर्स एक लाइक अ गिफ्ट ऑफ द गॉड फॉर अस। एंड उसके बाद हिस्टोरिकल साइट्स, यहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिकल साइट्स भी हैं। लाइक आई विल टॉक अबाउट अ माउंटेन जिसका नाम है करानू माउंटेन। अगर आप उसके ऊपर जाके उसको एक्सप्लोर करोगे तो महाराजा करण सिंह के टाइम के वहाँ पे कुछ खंडरात मिलते हैं, जो कि ऑफ कोर्स हिस्ट्री को दर्शाते हैं। आई विल थ्रू योर मीडियम आई विल रिक्वेस्ट कि जितने भी सुन रहे हैं, यू मस्ट विजिट करना, क्योंकि हम खुद ही इस जगह को आगे प्रमोट करेंगे। एंड देयर आर हम कुछ चीज़ों में पीछे ज़रूर रह रहे होंगे, भले यहाँ पे उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, बट स्टिल जो यहाँ के लोकल्स हैं वो आप सबके साथ खड़े हैं, एंड वो टूरिस्ट को विद ओपन आर्म्स हम आप सबको वेलकम भी करते हैं। परेशानी यही है कि खुलकर आगे ये लोग नहीं आ रहे हैं। आइए, अगर आपने ये प्रोग्राम इस वक्त रखा है, ये सिर्फ टीटवाल ही एक नहीं है जगह जहाँ यहाँ ये जगह रहेगी मशहूर इसके लिए आने के लिए, विजिटरों के आने के लिए नहीं। वो एक मामूली गांव है, बॉर्डर है, इस वजह से आप ज़रा इस इलाके की उस पोजीशन को देखें, पुरानी पोजीशन जो है, जो मशहूर है। हमारे एक बुज़ुर्ग ने कहा था, उस वक्त पुराने हम छोटे छोटे थे, इलाका बॉर्डर है, मवेशी जानकर हर बदन कांप रहा है, मवेशी जानकर हर एक हाँक लेता है। इस इलाके की ये कहावत थी उस वक्त जब हमारे बाप दादा थे। उस वक्त इस इलाके थी कि इलाका छोटा है, देखने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी बदन कामता है। ये बॉर्डर जो है हमें बाहर नहीं निकलने देती है। इस बॉर्डर ने हमें इतना मुश्किल बनाकर यहाँ पर रखा हुआ है। वही मैं कह रहा हूँ, आप देखिए आपका बंगस क्या है, आपका वो पीर गली क्या है। आप ज़रा ये देखिए कि साधना गली क्रॉस होते ही एक इसको आने वाले देखने वाले को पता चले कि यहाँ अनी डोरी क्या है। अनी डोरी की हिस्ट्री अगर वो पढ़ेगा यहाँ आकर, वो देखेगा अनी डोरी कहाँ थी, क्या आज भी उसके बुत वहाँ मौजूद है। जरला, ददवाइयाँ, नेचियाँ, बड़वान, हाजी नाड़, ये ऐसी मशहूर जगह है, टीटवाल से 1000 गुना बेहतर है वो जगह मशहूर। लेकिन कौन बताए उनको, डिपार्टमेंट बता नहीं रहा है। एक महकमा ऊपर बैठकर वो बोलता है, तो यहाँ आकर वो क्या देखेंगे। ज़रा इस इलाके की तरक्की के लिए आगे निकलो, रोड वगैरह बनाओ, अच्छी जगह। टंगनहार के अंदर चंद बिल्डिंगें ऐसी होनी चाहिए, विजिटर लोग आकर यहाँ बिल्डिंगों के बैठेंगे, पूरे इलाके की देखेंगे क्या इलाका, क्या विजिट कैसी है, यहाँ पर क्या बंगस है। इसके सामने कोई बंगस नहीं है। करानू, शमसबरी, गबरा, हाजीतरा है ना, इसी तरह हमारा ये है जाड़ा है, पटन, ऐसी जगह है जहाँ विजिटर लोग जाएंगे, वो देखेंगे, वो खुश होंगे, वो कहेंगे इलाके को भी तरक्की मिलेगी। या टूरिज़्म, उसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि हमारी हालत बहुत ख़राब है। जब से ये नाम सुना है उससे ज़्यादा गरीबी हमारी बढ़ गई। पिछले साल फिर कुछ टूरिस्ट आए थे, इस साल हमने अपनी आंखों से कोई भी नहीं देखा है। उसके बाद हमारा एक एरिया है कुर्सी चोटा, एक जगह है, अगर आप जाना चाहें तो आपको हम लेके जाएंगे। वो एरिया देखो, उसमें निफज आज़ाद कश्मीर भी नज़र आता है और बाकी हमारा कश्मीर भी नज़र आता है। वो ऐसा एरिया है, हम चाहते हैं कि आप लोग वहाँ आएँ। अभी रोड वहाँ की ख़राब है, 2.5 करोड़ उस रोड पे खर्च हुआ है, इस वक्त तक वो रोड ठीक नहीं हो पाई। अगर वो ठीक होती, आज ही मैं आपको अपने खर्चे पे वहाँ लेके जाते हैं, वो आप देख लेते हैं कि वो कैसा एरिया है। हम चाहते हैं कि ऐसे एरिया को आप देखें, वहाँ टूरिस्ट को ले जाएं, वहाँ देखें। वो करना का दिल है, दिलदार आपने नाम सुना होगा, सबसे मशहूर एरिया है। और ऊपर जो है हमारा चोटा, कुर्सी चोटा, वो बहुत अच्छी जगह है। आपको हम अर्ज़ करते हैं कि ये बात हमारी ऊपर पहुँचाई जाए, ताकि हमारा वो भी, उसका भी नाम कहीं चले और लोग आएँ वहाँ, एक बार आएँ। हमने 2 साल पहले इन्होंने हमसे बोला, जो मिस्टेशन थी, उन्होंने कहा कि आप दे दो नाम मकानों के। हमने अच्छे अच्छे मकान जो थे उनके नाम दे दिए। इस वक्त तक कोई एक बंदा उनमें ठहरा नहीं है, या एक बंदा नहीं ठहरा। हमने बड़ा खर्चा वर्चा करके उसको कंप्लीट किया कि ताकि कोई टूरिस्ट आएगा। हम अब कैसे सोच सकते हैं कि वो आएंगे। इस साल बंगस में लोग जाते थे, वो भी बंद रखा है, यहाँ कौन आएगा। लिहाजा हम चाहते हैं गवर्नमेंट इस पे पूरा करे, बंगस को भी छोड़ें, लोगों को जाने के लिए छोड़ें, टंगडार में भी लोग आएँ।
ताकि हमारी प्रॉब्लम देखें, बहुत गरीबी है, कुछ मसला हल हो ताकि हम भी कुछ अच्छे दिन निकाल सकें। नाज़रीन, वक्त किसी का मोहताज नहीं होता, हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। इसी तरह हमारे प्रोग्राम का भी वक्त यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। हमें मालूम है कि आपके इलाके में भी कई सारे मसलों मसाइल होंगे। अगर आप भी चाहते हैं अपने इलाके के मसलों मसाइल हमारे प्रोग्राम में शुमूल करना, तो दिए गए साइट्स पर हमें राब्ता करें। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।